क्यों शेखर, कहां से आ रहे हो? यार शुरू की मैं दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल के लॉन्च सेरेमनी को कंपेयर करके आ रहा हूं। तो भाग के क्यों आ रहे हो? वहां से भगा दिया क्या? अरे नहीं यार, वो तो चाहते हैं कि मैं उनके चैनल पर 100 मीटर स्प्रिंट को भी प्रमोट करूं। लगता है उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो सोचते हैं अगर मैं तेज बोल सकता हूं तो तेज दौड़ भी सकता हूं। इग्नोरेबस। बहरहाल डीडी के स्पोर्ट्स चैनल उन स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगा जो क्रिकेट की वजह से पनप नहीं पाए। मुझे उनके कुछ फोर्थ कमिंग अट्रैक्शन के बारे में स्पेशल रिपोर्ट मिली है। मसलन मई 15 को 2 बजे वेटरन प्लेयर बुलबुल खान आपको बताएंगे कि डंडे का इस्तेमाल करके गुल्ली को हवा में कैसे उठाया जाए। इस गेम को गुल्ली डंडा कहा जाता है, जिसे कॉपी करके अंग्रेज लोग आजकल गोल्फ कहने लगे। जुलाई 18 को शाम 5:30 बजे ऑल इंडिया कुश्ती दंगल का फाइनल दिखाया जाएगा। कंटेस्टेंट्स होंगे मशहूर गवर्नर खंडारी पहलवान और बेऊर जेल के टेम्पररी प्रेसिडेंट श्री कालू पहलवान। न्यूट्रल अंपायर होंगे लखनऊ असेंबली के वेटरन पहलवान मुलायम पहलवान। अट्रैक्शंस और भी हैं, लेकिन ब्रेक के बाद our guests tonight are Shyam Benegal and Rajeshwari Sachdev. But before that, Los Band. वेलकम बैक। अमेरिका में बंदरों के डीएनए डिजाइन में परिवर्तन करके उन्हें मोनोगैमस यानी अपनी बंदरिया के प्रति वफादार बनाने के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि वो अपने राष्ट्रपति की कितनी ज्यादा फिक्र करते हैं। दिल के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। जहरीले सांपों का जहर अब इलाज के काम आएगा। शायद इसीलिए जी टीवी पर हार्ट पेशेंट्स के लिए खास तौर पे एक नया स्वास्थ्य धारावाहिक आ रहा है, जिसका नाम है नागिन। अटल जी की पाकिस्तान यात्रा में देव साहब भी उनके साथ थे। लाइव टेलीकास्ट के दौरान देव साहब अपने अंदाज में पाकिस्तानियों से कुछ कहते दिखे, जिससे फॉल्टी ऑडियो की वजह से आप नहीं सुन सके। खबर है कि सुभाष घई ने अपने आने वाली फिल्म ताल की इंश्योरेंस करवा ली है। हमारा तो मानना है कि सेंटर में भी हमारी गवर्नमेंट को अपनी बिना सुर ताल वाली सरकार का अब तो इंश्योरेंस करा ही लेना चाहिए। अब बंबई में 2 व्हीलर राइडर्स के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होगा। यह क्या हो रहा है भाई? उससे पहले तो हेलमेट यहां की लोकल ट्रेन पे चलने वालों के लिए कंपलसरी होना चाहिए। पुरानी कहावत है, जहर जहर को मारता है, लोहा लोहे को काटता है। तभी तो देव साहब ने सेंसर के झमेलों से बचने के लिए अपनी नई फिल्म का नाम ही सेंसर रख दिया। सोचा होगा कि उनकी फिल्म का नाम सुनकर इस सेंसर वाले भी जरूर दिल्ली के डीटीसी वालों जैसे ये बोलेंगे, और जान दे अपना स्टाफ है। जयललिता जी के एक्स ऑडिटर ने उनपे ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अपनी हाई हील वाले सैंडलों से उनकी पिटाई की। याद कीजिए, ये वो ही मशहूर सैंडल में से एक हैं जो सैकड़ों की तादाद में जया जी के घर से मिले थे। उस समय सबका ये रिएक्शन था, इतने सारे सैंडल्स का कोई क्या करता होगा यहाँ? अब पता चल गया। संजय कपूर की एक और नई फिल्म आ रही है। अरे दाद दीजिए बड़े भैया बोनी कपूर को, चांस पे चांस दिए जा रहे हैं। फिल्म का नाम भी देखिए, सिर्फ तुम। कितना सच है बोनी भाई, संजय कपूर को लेके आज की तारीख में सिर्फ तुम ही फिल्म बनाने की हिम्मत कर सकते हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ यूनेस्को वाले अब कह रहे हैं कि आदमी को आदमी और औरत को औरत ना कहो। उन्होंने सजेस्ट किया है कि सबको पर्सन्स या ह्यूमन बीइंग्स कह के ही पुकारा जाए। ऐसे में फीमेल डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए रोमांटिक गाना कुछ यूं गाना पड़ जाएगा। भैया इससे तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर शर्मा जी की लड़की को अगर मिश्रा जी का लड़का भगा ले गया तो यूनेस्को के हिसाब से खबर मिलेगी शर्मा जी के ह्यूमन बीइंग को मिश्रा जी का ह्यूमन बीइंग ले। कुछ ही दिन पहले बिहार की एक महिला चंपा विश्वास ने लालू जी पर जब कुछ उल्टी सीधी हरकत का गंभीर आरोप लगाया तो उनके कट्टर विरोधी शत्रु भैया ने लालू जी का साथ देते हुए उस इल्जाम को गलत बताया और कहा
लालू जी अपने पत्नी के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड है और इसका प्रमाण है उनके 9 बच्चे। शत्रु भैया, आपके हिसाब से तो ज्यादा बच्चों का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वाह क्या बात है, अच्छा है। पॉपुलेशन की वजह से दिनों दिन हमारे देश का कैरेक्टर बहुत सुधरता जा रहा है। हाल ही में AIADMK के एक MLA ने तमिलनाडु असेंबली में अपने विरोधी की जबरदस्त पिटाई कर दी। इस ट्रेंड को देखते हुए अब तो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट के साथ साथ असेंबली में एक फाइट कंपोजर की पोस्ट भी क्रिएट करनी होगी। एक रिसर्च के मुताबिक अब कुकिंग ऑयल से कारें चलाने की कोशिश की जा रही है। कुकिंग ऑयल से कारें, तो क्या आप डीजल और पेट्रोल पकौड़े और पूड़ियां तलने के काम आएंगे? ये लो पूड़ी 30 रुपए का, ये डीजल का है। ये 60 रुपए वाला ये पेट्रोल में छना है और ये 90 रुपए का ये अनलेटेड पेट्रोल का है। सचिन की बैग को लेके इन दिनों हर तरफ चिंता की लहर दौड़ गई है, मगर सवाल उठता है कि इतनी कम उम्र में बैग एक हो कैसे सकता है? अरे भाई, जब पूरी की पूरी टीम का वजन बेचारे अकेले सचिन पे ही डाल देंगे। Our first guest on M&S tonight is one of the pioneers of the new cinema in India, the recipient of 2 of the most prestigious awards of our country, the Padma Shri and the Padma Bhushan. Ladies and gentlemen, please welcome Shyam Benegal. Shyam Babu, did you just take the famous bus ride to Lahore? No. Huh? No. I took the shorter ride. You walked Less it? painful. You walked it? I flew. You flew. अच्छा, आप वो क्या दोनों देशों के संबंध को सुधारने गए थे या? बिल्कुल नहीं। या पाकिस्तान एक खोज? What was it? Well, there was this seminar there, on a theatre seminar. जी. And they had plays coming from every part of Pakistan. जी. And they were showing them, and then I had to speak my few words. अच्छा श्याम बाबू, I just want to desperately ask you this question कि आपने अब तक जितनी फिल्में बनाई हैं, ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपने नहीं जीता है। Do you have guilt pangs about it? I mean, Well, I have guilt pangs about not having won all the awards. No, but I was reading your dossier. I mean, ये मतलब इतना भारी, अगर किसी रद्दी वाले को मिल जाए तो कम से कम 500 रुपए देके जाएगा। मैंने इतना भारी है, मतलब it's never ending and you just practically won all the awards. Well, ऐसा तो नहीं होता है कि जब श्याम बाबू फिल्म अनाउंस करते हैं तो थोक विक्रेता जो है ट्रॉफीज को उनको पहले से बता दिया था, भी कोई छूटने वाला नहीं है, सब पे श्याम बाबू के नाम लिखो। Because you have won, national awards I think about 10 times and well, making a film is the simplest thing. I don't know why people make such heavy weather of it. It's as simple as walking. Because they never try to make films. Yeah, that's what it is. Yes. उस देश में जिसमें निर्देशक ने इतना कुछ जीता है, उस देश में अनफॉर्चुनेटली डेविड धवन ज्यादा जाने जाते हैं और श्याम बेनेगल कम। ऐसा क्यों है? You see, it also depends on whether what the subjects you choose, the films you make, catch the audience interest of that moment. जी. If they don't catch audience interest of that moment, then they don't become popular. There was a time, I mean, when a film like Ankur could become very popular. जी. It was a different time. Today's time is something where, sure, David Dhawan's films are very popular. अच्छा, आपने हमेशा एक खास सेट ऑफ एक्टर्स के साथ काम किया है, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर वगैरह लोग. You have never tried to kind of follow the regular set of actors from the commercial genre. जो कभी you have never tried to seek them out. No. It isn't like that. What happens is when you have somebody who becomes a star, जी. They are locked into their public image in a very, very strong way. And if you try to break that by giving them a role that breaks their public image, the danger is that audiences may not like that person acting in this way. अच्छा श्याम बाबू, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, ब्रेक के बाद उसका उत्तर दीजिएगा। वो ये कि आपने अब तक जितनी फिल्में बनाई हैं उनमें से आपको सबसे ज्यादा वो कौन सी फिल्म है जो नापसंद है? Stay with us, we'll be back in a moment to chat some more with Shyam Benegal.
श्याम बाबू ये बताइए कि हम ब्रेक से हम पहले बात कर रहे थे, इतनी सारी जो आपने फिल्में बनाई उनमें से वो कौन सी फिल्म है जो आपको नापसंद है? सारे। I don't want you to be honest. वो कौन सी फिल्म है जिसको बनाने के बाद आपको ऐसा लगा कि I've gone slightly wrong, this could have been made? Actually, it's happened to me with every film I've made. हर फिल्म के बाद ऐसा लगता है it could have been better? It could have been better. और ये ऐसी फीलिंग हमेशा निर्देशक के दिल में रहनी चाहिए फिल्म बनाने के बाद? You think it's a वो good तो sign? पता नहीं, I don't know, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसकी वजह से तो आगे बढ़ने की वो हिम्मत आती है। Yeah. अच्छा, श्याम बेनेगल निर्देशक को सभी लोग जानते हैं, श्याम बेनेगल जो इंसान है, what is he like? I don't think I have different personalities. नहीं? I think I'm the same person. अच्छा, बचपन में आप किस किस्म के बच्चे थे? Well, I was like any other kid. हाँ. I suppose I had the same share of mischief as everybody else. क्या बदमाश? All sorts of things. मतलब I mean, फिल्म मेकिंग तब भी दिमाग में थी? तब बिल्कुल, भी आप बिल्कुल, अपने माँ बाप के सामने शुरू ऐसे से। करके घूमते थे या कुछ? शुरू हाँ? से because वहाँ तो there was the advantage that my father was a home movie enthusiast. उनके अच्छा। पास एक 16mm की कैमरा थी. अच्छा। And he used to make films about his children, which was our entertainment as children. And then I took that camera and made a film हाँ. when I was 12. Really? Yes, it was called 12 साल की उम्र में आपने फिल्म बनाई? छुट्टियों में मौज मजा. हाँ. Was it an adult movie? छुट्टियों में मौज. If allowed to, if there was no censorship, perhaps it would have been. Shami, would tell us something about your new film, Summer. Well, it's a different kind of film. It's a film within a film, actually. अच्छा. It's about a film unit going to make a film Acha. in a village, and the people in the village are there, and then there are actors from Bombay who are going to play parts of the people living in the village. So we tell two stories for the price of one. छोड़ दे हमको, मर जाते हमको, अब डरो क्या है जिंदगी, अब हम जिंदा नहीं रहे। तुमने तुम्हारी बेइज्जती की, नामर्द भी करता हूँ का, तुम मरने की बात करता हूँ। अच्छा, अगर आपको कुछ ऐसी फिल्में बनाने को दी जाएं जैसे कूली नंबर 1, आंटी नंबर 1, बीवी नंबर 1, आप बनाएंगे सर? I can try. Thank you, sir. We'll love it talking to you. Please welcome our second guest on M&S tonight, the immensely talented actress Rajeshwari Sachdeva. ऐश्वर्या, तुम्हें शादी के मंडप से कोई उठा के ले आया क्या? हाँ, मुझे कहा कि ये M&S की शूटिंग है, तो मैंने सोचा शादी तो बाद में भी हो जाएगी। सही बात है, तो दूल्हे तो यहाँ बाद में आ मिल सकते हैं, मुंह में शिकस्त फिर कहाँ से मिलेगा? अच्छा, तुम जिस तरह से श्याम बाबू से मिल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि पहली दफा मिल रही हो, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि you were discovered by him. पहले तो मराठी फिल्में कर रही थी, फिर हिंदी फिल्मों। एक मराठी फिल्म की, उसके बाद इनके साथ मैंने फिल्म की सूरज का सातवां घोड़ा। हाँ। और इनसे पहली बार नहीं मिल रही हूँ। सूरज का सातवां घोड़ा। I played Jamuna. Jamuna. Okay, how was it? How did you react to the news when Shyam Babu said that he's going to cast you in his film? I was like, okay, हाँ मैं करूँगी। और फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है तुम सोच लो, हाँ जाओ एक दिन सोचो और फिर जब तुम करना चाहो तो just get in touch with Pia for the costumes. I said all right. मैं इनके ऑफिस से बाहर निकली, सीढ़ियों तक गई, वापस अंदर गई, मैं कॉस्ट्यूम्स के लिए कब आऊँ? How was it to work with him? How do you find him so drastically different from all the other filmmakers? तुम लोगों ने तो इतने लोगों के साथ काम किया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब मैंने इनके साथ पहली बार काम किया तो मुझे सबने बहुत डरा दिया था। डरा दिया था? हाँ। ऐसे You तो are working with a director जिन्होंने शबाना आजमी, स्मिता पाटिल उनको इंडस्ट्री को दिया हुआ है। तो मैंने कहा जी मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस तो नहीं हूँ, बस मैं अपना काम करूँगी और मैं घर चली जाऊँगी, मुझसे अच्छा काम नहीं होगा, जैसे होगा करके चली जाऊँगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसे कभी जब सेट पर पहुँचे तो आई वॉज नेवर स्केर्ड, आई नेवर हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। ओके रेडी, हम लोग शॉट के पहले गाना गाते रहते थे, एक बार उन्होंने डांटा भी था, कितने तुम लोग गाने गाते हो? लेकिन बहुत बार ये खुद साथ में भी आ जाते थे, नहीं ये वाला नहीं वो वाला गाना गाओ। और काम बहुत आसानी से हो गया।
इनको समझना बहुत आसान है। जो वो चाहते हैं एक बार में समझ आ जाती है बात। पर तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि तुम्हें नरसिम्हा करने को नहीं मिला और तुम्हें तुम्हारा एक दूसरे किस्म का जो रास्ता है वो भी खुल जाता? नहीं, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। अगर मैं नरसिम्हा करती तो शायद मैं मराठी फिल्म नहीं करती, और मैं मराठी फिल्म नहीं करती तो मुझे उसमें अवार्ड नहीं मिलता, फिर मैं श्यामा के साथ काम नहीं करती, फिर मुझे उनकी फिल्म में अवार्ड नहीं मिलता। ये सब कैसे होता? अच्छा, फिल्म में काम करते करते हाउ हैव यू जंप्ड ऑन द हिंदी पॉप सीन? I won't jump. हाँ, you have been pushed? No. Oh. It's just a part of me, you know. अच्छा, उसका जवाब देना. We'll take a short break. Okay. Stay with us. We're back in a moment to chat some more with Rajeshwari Sachdev. Hello and welcome back to M&S once again. Rajeshwari, we were talking about how you switched on to the Hindi pop scene. No, I haven't switched on to anything. I think it's all a part of performing arts. Singing, dancing, acting, everything. So I thought I should sing because I sing all right. Yeah, and I had this opportunity from Magna Sound. You can cut an album. I said, all right, we will do this. And also because मुझे अपने एल्बम गानों पे डांस करने का बड़ा शौक है, तो मुझे फिल्मों में मौका नहीं मिला। मैंने श्याम जी से भी कहा कि आपने सरदारी बेगम बना ली है, जिसमें आपने गायक पे बनाया, अभी एक डांसर पे बनाइए, तो ये बना नहीं रहे हैं। ऐसा डांस में ऑन ट्यून्स। Let this album be a hit. He will make. He will make a film on that definitely. पर तुम्हारी कोई क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब म्यूजिक में नहीं है, म्यूजिक में नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। तुम्हें लगता है कि मतलब तुम तो अच्छा गाती हो, मैं तुम्हारा गाना मैंने सुना है, यू आर वेरी वर्सेटाइल, वेरी गुड। अच्छा, अगर इसमें तुम बहुत सफल हो गई, सक्सीड कर गई और तुम्हें बहुत सारे एल्बम के चांसेस मिलेंगे, अब तुम एक्टिंग छोड़ के गाना शुरू कर दोगी? बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, थिएटर एक्टर स्टेज पर गाते भी हैं, डांस भी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उन्हें तो कोई ऐसा सवाल नहीं करता। जब कोई सिनेमा की एक्टर्स आके कोई गा ले तो कहते हैं बहुत बड़ी बात, क्योंकि थिएटर में एक्टिंग करने के वक्त ये सब कुछ करना पड़ता है, यहाँ अलग अलग प्रोफेशंस बन गए। नहीं, मेरे ख्याल से सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं करे। पहले एक्टर्स सारे सिंगर्स हुआ करते थे। हाँ, वो जमाना मत भूलिए। वो जमाना और था, ये जमाना कोई और है। कोई बात नहीं, जमाने हमेशा बदला। यू इट्स लाइक अ सर्कल, इट विल कम बैक। अच्छा, तुम थिएटर से अब तक कितनी जुड़ी हुई हो? अभी भी जुड़ी हूँ, अभी भी प्लेस करती हूँ। अच्छा, what is that you are looking forward to now in life? I mean, you have cut an album, you have done films, you have won awards. Now what? Now what do you want to do? मेहदी की तरफ मत देखो, मेहदी की तरफ मत देखो। मैं वो भी सवाल तुमसे पूछने वाला हूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में, मेहदी के बारे में बाद में। नहीं, I want there to be a lot of surprises in my life, and you just don't decide things, you just let things happen. See, I just want to try different things. Surprise in the sense, you want somebody to walk up to you just Why not? and say I love you. Why not? Why not? Why not? And let me see how I react at that given point of time. But as my future is concerned, I just take one day at a time. But yes, I definitely know I want to be different. I want to be good at anything, You are and everything different. I You are do. good. You are That's very it. good. अच्छा, एक एक्टर या एक्ट्रेस के लिए या डायरेक्टर के लिए ये अवार्ड मिलना जिंदगी में अपने काम के लिए कितना अहम, कितना जरूरी है? बहुत अच्छा लगता है, सच्ची। क्योंकि जब मुझे सरदारी बेगम के अवार्ड का पता चला था, I was so thrilled. चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हम यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे। Rajeshwari, it was lovely talking to you. Here's wishing you all the best और ये उम्मीद करते हैं कि जिंदगी में तुम्हें ऐसे और कई नेशनल अवार्ड्स मिले। Thank you very much. आज का ये खत भेजा है श्रीधरन मूर्ति ने पूना से। लिखते हैं, Dear sir, we are your ardent fans and watch your program regularly and enjoy it very much, and we would like to compliment you for the same. We are happy to present our Rolly box, which is also an item which moves and shakes and is synonymous with your program. We hope you will be able to include this in your program. We would like to share this joke with your audience. Marriage comprises of 3 rings: engagement ring, wedding ring, and suffering.